जी वेलकम बैक नाजरीन। सरदार मोहसिन खान लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप आलमोस्ट इलेक्शन को 2 साल हो चुके हैं और आपकी हुकूमत को भी 18 अगस्त को जो मुकम्मल 2 साल हो जाएंगे। कैसे देखते हैं सर 2 साल की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? आई विश वी हैड डन मोर। हमें बहुत कुछ करना था और बुनियादी चीज़ों को हमें एड्रेस करना था और मेरी यही उम्मीद और ख्वाहिश थी कि इसी तरह होगा। और मेरी उम्मीद और इससे और ज़्यादा बढ़ी कि मेरा कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है या मेरा कोई वो नहीं है। इमरान खान साहब ने मुझे कॉल करके इमरान खान साहब ने मुझे कॉल करके बनी गाला बुलाया और इत्तेफाक की बात ऐसे है कि मैं और मेरी बेगम साहिबा और मेरी बेटी और ड्राइवर हम लोग जा रहे थे। मेरी बेटी का गुलाम इसाक खान में पढ़ती है तो उसका वो सेमेस्टर शुरू हो रहा था। तो 10:30-11 बजे हम लोग मोटरवे पे थे, उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में फ़ोन आया कि खान साहब ने बुलाया। तो मैंने अपनी बेगम साहिबा को वहीं पे गुलाम इसाक खान के हॉस्टल में बेटी के साथ छोड़ा। अच्छा। ताकि उसका कमरा मेंटेन करे। और मैं वापस इस्लामाबाद आया और खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पानी के बारे में, मैं सुनता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हें पानी के मामलात में कुछ समझ है तो तुम हमारे इरिगेशन मिनिस्टर बनोगे। मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये एक एजाज़ की बात होगी और मेरा तो ये शौक़ है, मेरा तो पैशन है ये सब्जेक्ट, इंशाल्लाह इस पर ज़रूर। तो फिर मैं वापस गया और मेरी बेगम बेचारी वो बाहर जो उनका कैफेटेरिया था, मेरी बेटी और वो वहाँ बैठे हुए थे और मैं उसको वहाँ से पिक करके वापस आया। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि बगैर किसी ग्रुप पॉलिटिकल ये वो के खान साहब ने मुझे खुद ही बुला के ये जिम्मेवारी दी। अच्छा, मेरे साथ तो फिर अब हुआ ये कि मैं आपसे पूछूं, मैं आपको मिसाल आपसे पूछूं गाड़ी चलानी आती है? आपका हाँ आती है। तो मैं कहूँ ये लो यार चाबी गाड़ी चलाओ। तो जब आप जाएँ तो स्टार्टर वो डालें इग्निशन में चाबी तो स्टार्टर ख़राब है, क्लच जो है वो भी नहीं काम कर रहा, ब्रेक भी ठीक नहीं है, गियर भी फंसता है, पेट्रोल भी नहीं है। तो मैं आपसे कहूँ यार गाड़ी नहीं चला रहे तुम, आपको यार गाड़ी दी किस हालत में, इसको कैसे चलाऊँ? तो यही हुआ। तो हमारे जब मैं यहाँ आया, हमारे भी इसी निज़ाम को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे अफसरों की बहुत सख्त कमी। मतलब मैं जब आया तो हमारे 11 चीफ इंजीनियर्स होते हैं उस वक्त, हमारे जो सबसे ऊपर, सिर्फ उनमें से 4 थे, बाकी नीचे वाले लोग ऊपर पे काम करते। इसी तरह हमारे मतलब SCs हैं तो लोगों की प्रमोशंस भी नहीं हुई थी, लोग वसाइल भी नहीं हैं, वैकेंसीज भी हैं, तो वो मिजाज भी कुछ ज़रा काम करने वाला नहीं है लोगों का। मैं तो आप जहाँ कभी आप कभी सुबह आए तो देखें तो आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द ऑफिस, बाकी लोग मिजाज नहीं है। मैंने ऑब्जर्व भी किया आज। तो ये सरकारी इदारों में मिजाज नहीं है। मेरे साथ थोड़ी सी ये समझें खुशकिस्मती या बदकिस्मती, मैं 11 साल तो मैंने रॉयटर्स के काम किया, पहले मैं कोई 17-18 साल में बाहर की कंपनियों के साथ काम करता रहा हूँ। तो 9 in the morning मीन्स 9 in the morning, 9:05 नहीं है, 9 बजे का मतलब है कि आपने 9 बजे आके वो करना है। तो ये सारी इस कल्चर को चेंज करना। लेकिन सर कुछ काम जो आप लोगों ने आके करने थे, पंजाब हुकूमत ने करने थे या वफाकी हुकूमत ने करने थे, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कहा करते थे कि उनको पता है कौन से बंदे से कौन सा काम लेना है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इसी तरह से। और लेकिन खान साहब के अपने फैसले भी रिवर्ट हुए, वापस हुए। आप लोगों की पंजाब हुकूमत को ले लें, आप लोगों ने कई IG तब्दील कर दिए, इवन आपके अपने महकमे के 6 सेक्रेटरी तब्दील हो गए। ये सब चीज़ें क्या हैं, इससे एक आम आदमी क्या कंसीव करे? जो ये आप बातें करें, जैसे वो फ़ौज में कहा जाता है दिस इज़ अबव माई रैंक, मेरे ऊपर से आप बातें कर रहे हैं। इन फैसलों में मेरा कोई, मैं तो आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में मुझे इमरान खान साहब ने मुझे खुद बुला के कहा कि तुम ये जिम्मेदारी लो, बिकॉज मैं पिछले 15-20 साल से इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं अल्लाह ताला ने मुझे सेनेट में भी भेजा, वहाँ पे भी मैं इसी इशू के ऊपर कहता था। ये इन्वायरमेंट वाली कॉन्फ्रेंस वगैरह, इसके अंदर वो रज़ा रब्बानी साहब जो वो कहते लगारी तुम्हारे इंटरेस्ट का चीज़ है यार, तो या बाकी लोगों तो किसी ने जाके दिलचस्पी नहीं लेनी इसके अंदर। मुझे अभी भी मतलब जब मैं कुछ भी नहीं था सेनेट और MP के दौरान भी वो जो है तो एक फ़ोरम बना था दरियाए काबुल का और पंजाब पाकिस्तान और
अफ़गानिस्तान के दरमियान उसकी तकसीम का। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं, मैं तो कोई, उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें एज अ वाटर एक्सपर्ट इस पे बुला रहे हैं। सो मुझे अगर खान साहब ने बुला के ये जिम्मेवारी दी तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने, चले मैं आपसे आईजी साहब की तब्दीली का नहीं पूछता, लेकिन आपके महकमे के अपने 6 सेक्रेटरी तब्दील हो गए, ये तो आपका इख्तियार था ना सर? नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी अच्छा, आपका ये भी गलत है। हमारे सूबाई वजीर से पूछे बगैर सेक्रेटरी तब्दील हो जाता सर? जरूरत नहीं है ना, फिर हम क्योंकि उसी पुराने वाले उसमें फंसे हुए हैं ना, मैं वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड से तो निकलने की ज़रूरत कर रही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम रूल्स ऑफ बिजनेस देखें तो उसके अंदर ये जो है एक सर्टन ग्रेड से ऊपर जो तबादले पोस्टिंग होती है वो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। ग्रेड 19 और 20 के जो तबादले, बल्कि ग्रेड मतलब यहाँ पे तो एक ग्रेड 21 के भी हमारे अफसर वो आते हैं। तो सर आपकी कॉन्सेंट पे नहीं, मतलब कि आप सेक्रेटरी तब्दील हो रहा है, सूबाई मिनिस्टर्स की कॉन्सेंट तो होना ज़ाहिर है, आपकी राय के बगैर? अच्छा, ये भी फिर हम देखें, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव उसका चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। उस चीफ मिनिस्टर की ये सवाबदीद है कि वो कौन सी टीम के साथ काम करना चाहता है। कैबिनेट मेंबर्स भी उसको अपनी मर्जी से वो बनाता है कि किसको होना चाहिए कहाँ, और अफसर भी जो टॉप वाले हैं, इसीलिए तो मैंने आपको अर्ज किया ना कि ग्रेड 19 से ऊपर के जो अफसर हैं उनके तबादले चीफ मिनिस्टर ऑफिस के। अच्छा सर, ये बताइएगा, पब्लिक परसेप्शन जो है वो 2 सालों के अंदर रैपिडली वो आपके हक में नहीं रही, क्या वजह देखते हैं? हमारी हुकूमत आने से पहले हमने लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ा दी थी। हम लोगों ने लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ा दी थी, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बाहर बैठे हुए आपको अंदर के मसाइल का पता नहीं होता। मतलब जब मैं नहीं था, जब तक इरिगेशन का वज़ीर, तो मेरा ख्याल था कि मुझे कुछ पता भी है और इन सारी चीज़ों को मैं जाके इन सारी चीज़ों को किस तरह हैंडल करूँगा। लेकिन जब आया तो यहाँ पे फिर पता लगा कि इसके तो मतलब है, वही छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, टाइम पे दफ्तर आने का रिवाज भी नहीं है। अच्छा सर, तो इसको तो फिर खान साहब 22 साल कौम को बताते रहे कि उनके रियल मसले क्या हैं और उनका हल क्या है। 22 साल की उनकी जो जद्दोजहद है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो ना वो उस मसलों को प्रॉपरली एड्रेस कर सके, और जो हल वो बताया करते थे वो हल भी ना रहे, हल भी वही जो पुराने हुक्मरानों ने, पिछले हुक्मरानों ने हल अपनाया था। IMF के पास जाना है तो वहीं जाना है, कर्जे लेने हैं तो लेने। तो सर ये नहीं, मैं सवाल ये है कि वो जो पुराने पैटर्न से उन्हीं को फॉलो करना पड़ा हमें। देखिए, हम IMF या किसी फाइनेंशियल इदारे के पास क्यों जाते हैं कि हमें पैसे चाहिए होते हैं, और दुनिया में सब, अब या तो आप बैंक के पास जाएं या आप इन इदारों के पास जाएं, ये इदारे आपको सस्ते कर्जे देते हैं या आपको सस्ते कर्जे देते हैं। आप मेरे से आके कर्जा मांगे, मैं आपसे कहूँगा वापस कैसे करोगे बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आपको प्लान होगा। हाँ, आपको होगा कि यार मैं इसके साथ ये वाली कारोबार करूँगा, इसमें से इतना कमाऊँगा, इसमें से इतने आपको दूंगा, इतने मेरे घर के होंगे। तो अगर मुझे आपका वो जो प्लान है वो वायबल लगेगा तो मैं आपको कहूँगा ये लो कर्जा, सस्ता कर्जा, और तुम मुझे वापस कर देना। सर सवाल ये है कि हमने पब्लिक को मुतमिन किया था कि हम वो काम नहीं करेंगे जो पिछले हुक्मरान करते रहे, हमें वो करने पड़े। फिर ये सवाल है कि हमें वो इसलिए करने पड़े क्योंकि आप ये समझते हैं, आपका मानना ये है कि गाड़ी इतनी ख़राब मिली कि उसको पहले तो ठीक होना ज़रूरी था उसका। खैर वो अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे और मज़ीद बात करते हैं। सर उस्मान बुज़दार साहब की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उससे आप ज़ाहिर आप कैसे देखते हैं कि आए रोज़ उनकी तब्दीली की भी अफवाहें चल पड़ती हैं, खान साहब को इवन कहना पड़ता है, फिर आप लोगों को कैबिनेट के अंदर करारदाद भी मंजूर करनी पड़ती है। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो आप क्या देखते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है कि वो इमरान खान साहब की कामयाबी और नाकामी में उनका क्या रोल होगा? उस्मान खान एक कम गो आदमी है और ये हमेशा से इसी तरह थे, खामोश तबीयत के आदमी थे। हम लोग जो है पिछले, फिर मैं कहूँगा हमारा पिछले कई सालों से लर्नड एक्सपीरियंस ये है कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना है, आगे आना है, और हम उसी को समझते हैं कि गवर्नेंस है। सीरियसली, मतलब अगर शहबाज शरीफ साहब वो रबर के बूट्स पहन के लक्ष्मी चौक पे खड़े, यार बड़ा काम करता है यार। अच्छा, और अगर वो निज़ाम बन गया, पानी नीचे गटर हो जाए, काम ही कोई नहीं करते यार। सो दैट इज़ व्हाट वी हमारा इसी तरह हुआ है ना। मतलब शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे उनको, वो मोटरसाइकिल पे, मतलब वो मेहरबानी करके मोटरसाइकिल प्लांट करके खड़ा किया हो, तुमने मतलब इस तरह ना करो, बिकॉज दैट इज़ व्हाट सेल्स। ये आप लोगों की इंडस्ट्री जो है, मेरा भी 11-12 साल ताल्लुक़ रहा है इसके साथ। हम लोग यहाँ पे स्पाइस अप चीज़ें करते हैं,
आप अगर बाहर की कोई कवरेज देखें इंटरनेशनल किसी मीडिया, उसमें स्पाइसिंग अब कम होगी। हमारे पाकिस्तान में हम लोग, लेकिन सर मैं खान साहब की कामयाबी में उस्मान खान का शेयर पूछ रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ। सो नाउ यू हैव टू लुक एट द होल कैबिनेट एज अ होल। तो डिसीजन मेकिंग एक बंदे की बजाय अगर ये इस तरह होगी तो वो बेहतर होगी। तो उस्मान खान क्योंकि टीवी शी पे ज़्यादा नहीं आते और वो ज़्यादा बोलते नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद काम नहीं हो रहा। अदरवाइज काम, फिर मेरे को काम पीछे ही हो रहा होता है, दफ्तरों में ही काम हो रहा होता है। शायद उसकी प्रोजेक्शन की कुछ सर, प्रोजेक्शन के अलावा सर डिलीवरी भी तो देखे ना, गंदम का स्कैंडल आया, चीनी स्कैंडल आया। अच्छा अब फिर सर मुझे जवाब देना है मेहरबानी का। वही आप अगर आप वो रिपोर्ट्स पढ़ के देखें, गंदम का क्या स्कैंडल आया। गंदम का स्कैंडल ये आया कि हमारे पास बहुत सारी गंदम एक स्टोर में होती थी। मैं तो इस चीज़ पे हमेशा पिटा, पंजाब जो है गंदम प्रोक्योर करता है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बलूचिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए, आर्मी के लिए। ठीक है। मैं जब सेनेट में होता था मैं ये पिटा करता, हम 20 से 25 अरब रुपए हर साल सूद में दे देते हैं, हम बैंकों से पैसे उठाते हैं ना, हम क्यों इतना सारा गंदम स्टोर करके रखें। ठीक है। फिर हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ की एक महदूद हुआ है, तो हम उनको, आपने देखा हो देहात में तो गंजी, वो उनको पहाड़ी, उनको गंजी कहते हैं, वो पहाड़ियाँ सी लगा देते हैं बोरियों की। नेचर को जो आउटसाइड लेयर होता है वो बारिश और नमी और उसकी गर्मी की वजह से, धूप की वजह से बाहर वाला लेयर ख़राब हो जाता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 6 से 8% हम लोग यूज़ करते हैं उसको। लेकिन जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा को देनी, उनको लॉस वाला तो नहीं, तो उनको उसी तरह से। तो महकमा फूड हमारा 500 अरब रुपए का इस वक्त घाटे में है, क्योंकि हम वो दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। तो जिस वक्त इतने सारे स्टोर में हमारे पास स्टोरेज था, तो अगर हम उसको मजीद रखते और 6 से 8% उसमें लूज़ भी करते रहते और बैंकों को भी इतना कर्जा देते, तो इसलिए कहा कि भाई हमारे पास गंदम, और क्या कमी आई थी कि गंदम की पिछले साल? कहीं नहीं आई थी कमी, जनवरी फरवरी कहीं नहीं आई थी कमी। प्लीज़, हमने सर रिपोर्ट किया था। आपने गलत रिपोर्ट किया, फिर सर आपने गलत रिपोर्ट किया। फिर आप लोग, मैंने आपको पहले कहा था कि नमक मिर्च मिसाले वाली बात मेरे से आपको नहीं मिलेगी, मेरे से आपको हार्ड फैक्ट्स मिलेंगे। देखें, इस फसल के आने तक एक दाना भी नहीं इम्पोर्ट हुआ। अच्छा सर, मेरी बात सुने, अगर जनवरी फरवरी में गंदम का स्कैंडल नहीं आया था, खान साहब ने क्यों एक कमीशन बैठाया, क्यों उसकी रिपोर्ट आई? मेरे ख्याल में आप बात कर ले, मैं नहीं सर, बिकॉज आप लोग ये नमक, इसीलिए तो मैं अवॉइड करता हूँ। मैंने तो पहले कहा था मेरे से आपको नमक मिर्च मिसाले की बात नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने आपसे माजरत की थी। यू अग्रीड विद मी कि कोई नमक मिर्च मिसाले वाली बात नहीं है, यू गॉन बैक ऑन योर वर्ड। सर, आप मेरे लिए बड़े हैं, मोहतरम है, मैं बिल्कुल कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं कर रहा ना, मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, फैक्ट पूछ रहा हूँ, आप बता दें। मैं आपको फैक्ट ही बता रहा हूँ ना, आप मुझे बताएं कि किस वक्त जो है हुकूमत पंजाब के पास गंदम नहीं थी, एक दाना भी नहीं इंपोर्ट हुआ। वही जो पिछले स्टॉक्स थे, उन्होंने नई फसल आने तक आपके लिए वो किया है। अच्छा, हुआ बीच में क्या कि यही होर्डिंग शोर्डिंग, और क्योंकि सिंध ने पिछले साल गंदम नहीं खरीदी थी, तो यहाँ से क्योंकि हमारे स्टॉक्स में से निकल रही थी, तो सिंध जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा जा रही है, स्टॉक्स हमारे ख़त्म नहीं हुए थे। ठीक है। क्राइसिस तो उस वक्त होता, आपका बिहार ख़त्म हो गया, गंदम है ही नहीं। सर देखें, गुजारिश ये है कि पब्लिक को जब चीनी 54 रुपये वाली 90 रुपये में मिलेगी, जब आटा जो है वो 800 रुपये वाला अभी पिछले दिनों 1100 पे था, खैर अब फिर 860 पे आ गया, तो जब पब्लिक देखती है कि उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो जाहिर है ऑब्वियसली वो दो बातें ना। अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो देहात वाले बंदे को उसमें होता है। अभी जब हम हमें सब्सिडी दे रहे हैं ना, हम तकरीबन 6.5 अरब रुपए महीने की सब्सिडी देंगे। देहात के अंदर अक्सरियत लोगों के दाने उनके पास मौजूद हैं, बिल्कुल उनको इस 6 अरब रुपए की सब्सिडी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने तो अपने दाने को खाना है। लेकिन यहाँ पे जब आप पर्ल कॉन्टिनेंटल में जाकर जो नान खाएंगे ना, वो भी आपको सब्सिडाइज्ड है, वो बिल्कुल ठीक है। वो समझ आई मेरी बात आपको? बिकॉज आप शहर वाले जो लोग हैं, आप लोगों को, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करते हैं और उनका नुक्ता नज़र सामने आता है। इसी सब्सिडी को अगर हम टारगेटेड के साथ, इंशाल्लाह उस पर करेंगे हम काम, उससे मैंने ये मशवरा दिया, इसको हम टारगेटेड करें। पूरेस्ट ऑफ द पूर, चाहे वो शहर में है चाहे वो गाँव में है, पूरेस्ट ऑफ द पूर का हमारे डेटा बेसिस इकट्ठे हो रहे हैं, हो गई एहसास प्रोग्राम के साथ किया। उन लोगों को अगर हम कैश ट्रांसफ़र कर दें और गंदम की जो प्राइस, आटे की जो प्राइस है वो मार्केट रेट डिटर्मिन करें। सारी दुनिया में इसी तरह ही होता है। अच्छा, फूड स्टैम्प्स अगर आप जाते हैं, वो फूड स्टैम्प
खुराक की चीज़ों के लिए आप वो दे देते हैं, गरीब आदमी को फूड स्टैम्प्स मिलते हैं, अमीर आदमी जो उसके लिए कैश देता है। सो आप उनको सब्सिडीज़ एक टारगेटेड तरीके से देते हैं जिसको ज़रूरत है। ये ब्लैंकेट सब्सिडीज, आपको भी वही सब्सिडी मिले और आपके मुलाजिम को भी वही सर बिल्कुल। मैं इसमें एक आखिरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा और फिर मैं थोड़ा सा अगले सवाल की जाने बढ़ूँगा। सर थोड़ी सी वर्किंग ग्राउंड के ऊपर इस तरह से थी कि अभी पिछले दिनों हमने इंटरव्यूज़ भी किए, मुख्तलिफ किसान इत्तेहाद वालों के भी इंटरव्यूज़ किए। गवर्नमेंट की इस दफ़ा पॉलिसी ये रही थी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बेसिकली ये बचाना चाह रहे थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो। तो हमारे मज़हब में बड़ी सख्ती से मना है, तो इसलिए इन्होंने इस दफ़ा पाबंद कर दिया था जब गंदम उठा रहे थे कि आपने अपनी ज़रूरत के बकदर गंदम अपने पास रखनी है जो कि 25 से 30 मन होगी, और इसके अलावा जितनी गंदम होगी वो आपने मार्केट को में देनी है। और फिर वो गवर्नमेंट ने उठाई भी एसीज़ के ज़रिए से और दीगर लोगों के ज़रिए से। तो इस दफ़ा किसान के पास जो अपनी एक्चुअल गंदम है वो 25-30 मन से ज़्यादा फिर उसने उस वक्त बेची उसको। लेकिन अब जब मार्केट का रेट देखते हैं तो आज भी बदकिस्मती से सर ओपन मार्केट के अंदर वो 1800-1900 रुपये में बिक रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपने एंड से फ्लोर मिल्स को दे रही है। ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा सर, अब आगे 6-6.5 रुपये की सब्सिडी हर महीने सब्सिडी। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। एक दो मुख्तसर से सवालात हैं सर, फिर मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। आपकी नाराज़गी जो है वो भी मैं नहीं लेना चाह रहा। देखिए मैं तो फीकी फीकी सारी बातें की है, मैं तो लड़ाई करनी होती सर तो बहुत ज्यादा हार्श किस्म का इंटरव्यू हो सकता था। ना मेरे से आपको मेरा बड़ा एक मसला, मैं दबता नहीं हूं, मैं क्या करूं, अल्लाह ताला ने पुर्जे ऐसे डाले हैं कि दबना नहीं है मेरे। नहीं, आप मेरे लिए सर बड़े बुजुर्ग हैं हमारे। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ओपोजिशन आपके खिलाफ मुतहिद होना शुरू हो गई है और आगे बढ़ना शुरू हो गई है। ओपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये है, होगा, नुकसानदेह साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, मैं फिर आप वो मेरे से ऊंचे वाले रैंक की बातें कर रहे हैं। मैंने उनके साथ नहीं नेगोशिएट करना, या मेरा अपोजिशन के साथ कोई वो नहीं होगा। मेरा अपनी जो छोटी सी जिम्मेवारी है मैं उसी में वो देखूंगा। लेकिन अगर आप अपोजिशन को देखें तो अपोजिशन की जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनके नुक्ते नज़र में हमेशा बहुत फ़र्क रहा है। दे हैव अ हिस्ट्री, प्लीज़ लुक एट द हिस्ट्री। किस किस्म की एक दूसरे के खिलाफ इनकी वो रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी तो यहाँ से IJI की हुकूमत थी तो चीफ मिनिस्टर साहब उनको मिला नहीं करते थे, और मैं मतलब लड़काना के सड़कों पे घसीटने की बातें होती थी, और वो ज़ियाउल हक का बेटा है और सारा कुछ ये है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ख़ास माइंडसेट का वोटर और वोट बैंक है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक दूसरे माइंडसेट का वोटर है। It is almost impossible for नहीं हो सकता। They can be united against a common, but then they cannot even work together। तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक फिर वो ये कि हमने क्योंकि रोज़ कोई ना कोई चीज़ एक शोशा छोड़ना है ताकि खबर रहेगी और कोई नमक में मिसाला चलता रहे, तो हम इस तरह चलते रहते हैं। मैं ऑपोजिशन वाले भाई भी, मतलब पॉलिटिशियंस भी नमक में मिसाला लगा के हम इसको। आप अपनी हुकूमत को कहीं खतरे में नहीं देख रहे? 5 साल पूरे करेंगे, अपोजिशन से कोई खतरा? गैब का इल्म अल्लाह ताला को है, मेरे से ऊंची की ये बात कर रहे हैं आप। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। सरदार मोहसिन खान लगारी साहब सूबाई वज़ीर थे, हैं बल्कि आपाशी के इरीगेशन के, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। बड़ा बेहतरीन इनका जो है वो अल्लाह ने इनको सलाहियतों से नवाजा है। इनके पास सबसे अहम शोबा है और इस शोबे के अंदर ये अपने हिस्से का जो है वो काम कर रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे लगी वो ये है कि ये अपनी डोमेन्स को जानते हैं, अपनी चादर को देख के जो है वो पाँव फैलाते हैं, और यही एक सबसे अच्छा जो है वो मैं समझता हूँ कि आपका किरदार होता है, और यही आगे जाकर आपके काम आता है। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।